नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे आर्टिकल 370 पर चिदंबरम का हिंदू मुसलमान वाला राग। बात होगी कश्मीर में ईद की रौनक की और रात 9:28 पर दिखाएंगे बाढ़ से कराते हिंदुस्तान की तस्वीर। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऑफशोर सपोर्ट नौका कोस्टल जगुआर में लगी भीषण आग। कोस्ट गार्ड ने 28 लोगों की बचाई जान। हादसे के बाद से लापता एक क्रू मेंबर की तलाश जारी। आग लगने के बाद शिप पर मौजूद 29 क्रू मेंबर ने लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में लगाई छलांग। तेजी से हुए राहत और बचाव के काम की वजह से हादसे में बाल बाल बची कई लोगों की जान। मॉस्को में बीच सड़क पर कार में आग लगने से अफरा तफरी। आग लगने के बाद अचानक चलती हुई कार में कई धमाके हुए। हादसे में 3 लोग जख्मी। जर्मनी से सटे लग्जमबर्ग में आसमानी आफत से मुसीबत में लोग। तूफान की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई। तूफान से करीब 19 लोगों के घायल होने की खबर। आधे हिंदुस्तान में अब भी नहीं थम रहा बाढ़ का कहर। उत्तराखंड के चमोली में ताज के पत्तों की तरह ढह गई इमारत। सैलाब में बह गई 2 जिंदगियां। चमोली में बाढ़ बारिश ने लोगों का किया जीना मुहाल। घाट बाजार इलाके में कटाव की वजह से 5 से 6 दुकानें बही। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ के कारण गिरी बिल्डिंग। जोरदार बारिश से कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में हुआ है जोरदार नुकसान। पश्चिम से दक्षिण तक सैलाब का सितम। बाढ़ से देश भर में अब तक करीब 250 लोगों की मौत। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने हजारों लोगों का किया रेस्क्यू। कोल्हापुर में एनडीआरएफ के साथ साथ सेना भी जवानों का कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। हाईवे के किनारे भी घर दुकान सब पानी में डूबे। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एमपी के बड़वानी में बारिश से उफान पर नदियां। सैलाब के बीच टापू पर फंसे युवक का किया गया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों ने बचाई जान। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। कोठार गांव में रात भर में 7 इंच बारिश दर्ज। सड़कों पर बह रहा है सैलाब। कई गांवों तक आया बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ की टीम ने 500 लोगों का रेस्क्यू किया। सैकड़ों लोग अभी भी बाढ़ में फंसे। उत्तराखंड के चमोली में फिर फटा बादल। 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। रेस्क्यू में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश। हल्द्वानी में रिहायशी इलाके में भरा पानी। लोग अपने घरों पर रहने को मजबूर। कर्नाटक में सैलाब के साथ रिहायशी इलाके में आया मगरमच्छ। एक घर के टीन शेड के ऊपर मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। कर्नाटक में बाढ़ से अब तक 40 लोगों की हो चुकी है मौत। यूट्यूब पर कमाई के लिए एक शख्स का खतरनाक स्टंट। रेलवे ट्रैक पर रखा सिलेंडर। ट्रेन की टक्कर से उड़ा सिलेंडर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में टला बड़ा हादसा। जुलूस के दौरान ट्रैक्टर का डीजे अचानक गिरा। मां काली की पूजा के लिए निकल रहा था जुलूस। सूरत के भागल इलाके में 3 मंजिला इमारत गिराई गई। इमारत काफी जर्जर थी। फायर विभाग की टीम ने सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इमारत को जमींदोज किया। बिहार के लखीसराय जिले के अशोकधाम मंदिर में मची भगदड़। हादसे में एक शख्स की मौत। कई कांवड़ियों के बेहोश होने की खबर। यूपी के बागपत में दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी बेकाबू बस। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। प्रयागराज में बेकाबू कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। 2 बच्चों के साथ तालाब में गिरे पति पत्नी और एक बच्चे की अस्पताल में मौत। दिल्ली के बिंदापुर में कैमरे में कैद हुआ चोरी का अनोखा मामला। बाइक सवार की बैग पर हाथ साफ करते दिखा आरोपी। चोरी की वारदात को अंजाम देकर हुआ फरार। दिल्ली में 15 अगस्त को देखते हुए कड़ी सुरक्षा। इस बार लाल किले पर चेहरा पहचानने वाले कैमरे से निगरानी। संदिग्ध आतंकियों को देखते ही बजेगा अलार्म। पुरानी दिल्ली के संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद। अहमदाबाद में अचानक गिरी पानी की टंकी। हादसे में एक शख्स की मौत। 5 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। न्यूज नेशन के कैमरे के जरिए आसमान से दिखे घाटी में कड़े सुरक्षा इंतजाम। अमन के साथ मनाई गई ईद। जमीन से लेकर आसमान तक रखी गई पैनी नजर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मनाई गई पहली ईद। हजारों लोगों ने पढ़ी नमाज। घाटी के अमन के लिए मांगी दुआ।
सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भारी भीड़, सुबह से श्रद्धालुओं का लगा तांता। महाराष्ट्र के सांगली में महिलाओं ने बांधी एनडीआरएफ जवानों को राखी, सैलाब से लोगों को बचाने में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। इसरो के जनक विक्रम साराभाई की आज 100वीं जयंती, गूगल ने खास डूडल बनाकर किया भारत के महान वैज्ञानिक को याद। घाटी में अफवाह फैलाने वालों पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी समेत 8 ट्विटर अकाउंट बंद करने की सिफारिश। न्यूज नेशन से खास बातचीत में बोले राम माधव, 370 हटाकर मोदी शाह ने बीजेपी और आरएसएस का वादा किया पूरा, कश्मीर में इस बार अपने दम पर सरकार बनाएगी बीजेपी। बाढ़ से बेहाल हुआ केरल, वायनाड में बाढ़ पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, केंद्र सरकार से की मुआवजे की मांग। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल, चिदंबरम ने कहा वोट बैंक की सियासत ने कराया बंटवारा, तो दिग्विजय बोले संकट में है कश्मीर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस नेताओं पर पलटवार, कहा अलगाववादियों की भाषा बोल रही है कांग्रेस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात, कहा आपसी मतभेद नहीं बनने चाहिए विवाद का कारण, दुनिया के लिहाज से भारत चीन के संबंध बेहद अहम। बीजेपी में शामिल हुई महिला पहलवान बबीता फोगाट, खेल मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में पिता महावीर सिंह फोगाट के साथ ली पार्टी की सदस्यता। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, रद्द की समझौता एक्सप्रेस, अटारी बॉर्डर पर छाया सन्नाटा। बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड ने आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात, उन्होंने इसे निजी मुलाकात बताया। 5 सितंबर से लॉन्च होगी जियो गीगा फाइबर सर्विस, 500 रुपए महीने की दर से अमेरिकी और कनाडा कर सकेंगे कॉल। जियो गीगा फाइबर से उपभोक्ता घर बैठे मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकेंगे, 700 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह के होंगे प्लान। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन अब हिंसक होता जा रहा है। हांगकांग में प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार व्यापक लोकतांत्रिक आजादी की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुलिस से डरकर भालू के भागते हुए वीडियो, काफी देर तक भालू का पीछा करती रही पुलिस, कड़ी मशक्कत के बाद भी भालू को नहीं पकड़ पाई पुलिस। स्पेन के जंगलों में आग से तबाही, करीब 900 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, 450 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। आलिया भट्ट जल्द ही लंबोर्गिनी फेम दूरबीन के साथ अपना एक म्यूजिक वीडियो लेकर आने वाली है, जिसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। इस बार नेशनल अवार्ड में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ही छाए रहे। आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, इसका जश्न उन्होंने केक काटकर मनाया। जैकलिन फर्नांडिस ने 34वां जन्मदिन श्रीलंका में अपने खास दोस्तों के साथ मनाया, जहां वो श्रीलंका के बीच पर दिलकश अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं। अपनी फिल्म मिशन मंगल के प्रमोशन के सिलसिले में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा का एक मजेदार प्रैंक सामने आया है। मुंबई में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची शिल्पा शेट्टी, अचानक शिल्पा को देख सेल्फी लेने उमड़े उनके फैंस। शिल्पा अपनी मां और पति के साथ पहुंची थी रेस्टोरेंट। मुंबई में सितारों ने जमकर खेला फुटबॉल, अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर समेत कई हस्तियां रही मौजूद। देश दुनिया की 50 अहम खबरों के बाद अब बात जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 खत्म किए जाने पर मचे सियासी संग्राम की, जिसे कांग्रेस के नेता हर दिन एक नए तरीके से सामने रखने की कोशिश करते हैं। अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने इस पर भी हिंदू मुसलमान का राग छेड़ दिया है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। राहुल ने कहा सरकार हालात साफ करे। प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार देश को बताएं कि जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। राशिद अलवी बोले कश्मीर में आतंक बढ़ाने वाला कदम है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है उससे आतंक बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और अब चिदंबरम करने लगे हैं हिंदू मुसलमान। இதுவே காஷ்மீர் हिंदू பெரும்பான்மை மாநிலமாக இருந்திருந்தால் भारतीय जनता कक्षी इसे செய்யாது। किसी ने कहा है तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। लेकिन ये सियासत है, अपना फायदा नुकसान जानती है। तो कांग्रेस ने 370 पर भी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदंबरम चेन्नई में 370 खत्म किए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे हिंदू मुसलमान कर बैठे।
चिदम्बरम ने केंद्र सरकार के फैसले में साथ देने वाली विपक्षी पार्टियों पर भी सवाल उठाए और अब चिदम्बरम के बयान पर घमासान हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए, देश के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान यही लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत हिस्ट्री शीटर लोग हैं, इनकी एक हिस्ट्री रही है। आपको याद होगा कि ये कुछ इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे एक समय, उन्होंने और कहने लगे थे कि साहब हमें जो है वो, हम तो मोदी जी को हटा नहीं सकते, हमारी तो औकात नहीं है, तो पाकिस्तान हमको मदद करे। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि पार्टी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि इस अहम मसले पर वो क्या स्टैंड ले। एक और युवा नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और पार्टी के बुजुर्ग नेता इसे गलत मान रहे हैं। युवा और अनुभवी नेताओं के बीच के इस घमासान में उलझी हुई है कांग्रेस। कंफ्यूजन है। पी चिदम्बरम हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कश्मीर के हालात पर चिंता जता रहे हैं। अपने हाथ आग में झुलस लिए। कश्मीर बचाना हमारी प्राथमिकता है और मैं अनुरोध करता हूं माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से और अजीत डोभाल जी से कि सोच समझ के काम करें, अन्यथा कश्मीर अपने हाथ से निकल जाएगा। दिग्विजय सिंह जी तो वो हैं जिन्होंने कि जो ओसामा मर गया था, तो ओसामा के मरने के बाद जो है वो आंसू बहा रहे थे, तो इसलिए छोड़िए उनकी बात। इस सियासी संग्राम के बीच कश्मीर से सुकून देने वाली खबर आई है। बकरीद के मौके पर एक बार फिर कश्मीर जीत गई। लोगों ने अमन चैन से त्योहार मनाया, यानी कश्मीर में सब कुछ ऑल इज वेल है। आसमान से निगरानी, जमीन पर चाक चौबंद इंतजाम। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पहली ईद कैसी होगी? क्या सब कुछ शांति से गुजर जाएगा? पूरे देश के जेहन में यही सवाल था। ईद के मौके पर सुबह से ही घाटी से खुशनुमा तस्वीर नजर आई। ईद के मौके पर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में गहमा गहमी नजर आई। नमाज के लिए मस्जिदों में लोगों की भीड़ दिखी। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बारामूला में 10,000, बांदीपुरा में 7,000, बड़गाम की मस्जिदों में 13,000 से ज्यादा नमाजी जमा हुए। पूरी घाटी की मस्जिदों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधान सचिव ने राहत भरी खबर सुनाई। And categorically deny that any firing incident has happened in the state. I reiterate that not a single bullet has been fired by security agencies, nor has there been any casualty. कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने में जुटी है। इन्हें से अजीत डोभाल हफ्ते में तीसरी बार कश्मीर पहुंचे और सरकार की कोशिशें यकीनी तौर पर रंग ला रही हैं। पहले 5 अगस्त को, उसके बाद 10 अगस्त को और फिर ईद के मौके पर अजीत डोभाल कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। डोभाल ने सौरा, पंपोर, लाल चौक, हजरतबल सहित पूरे श्रीनगर के हालात का जायजा लिया। सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए डोभाल ने दक्षिण कश्मीर इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। डोभाल के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह और सेना के कमांडरों ने भी इलाके का हवाई दौरा किया। इस बेहद खास मौके पर न्यूज नेशन ने भी हवाई सर्वेक्षण के जरिए कश्मीर के हालात को समझने की कोशिश की। सोमवार से जिस वक्त ये कहा गया कि धारा 370 हटाई गई है, उससे अब तक 8 दिन का जो वक्त गुजरा है, उसमें किसी भी बड़े उस अप्रिय वारदात या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुई हैं जिसके लिए कश्मीर को लोगों की नज़रों में बदनाम करने की कोशिश करते रहे अलगाववादी या तमाम आतंकी तंजीमों को। ये एक जवाब है कि किस तरह से देश के साथ जुड़ने की आकांक्षा है। हाँ, प्रशासन और शासन इस वक्त मेहनत कर रहा है वहां तक पहुंचे। सरकार के तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक घाटी में हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं।
शनिवार को श्रीनगर में लगभग 20% दुकानें खुली थी, वहीं रविवार को 50% दुकानें खुली रहीं। बकरीद के मौके पर सिर्फ श्रीनगर में 2.5 लाख भेड़ों की बिक्री हुई। आंकड़ों से जाहिर है कि पाकिस्तान और आतंक के आकाओं की तमाम साजिश के बावजूद ईद के मौके पर घाटी में अमन है। अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में हालात और बेहतर होंगे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहां के सांसद जामयांग शेरिंग का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जामयांग हाथ में तिरंगा लेकर डांस करते नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जामयांग ने धारा 370 हटाने के बिल पर बहस के दौरान जोरदार दलीलें दी थी और देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसके घड़ियाली आंसू देखकर रूस और अमेरिका का साथ मिल जाएगा। रूस और अमेरिका ने पाकिस्तान को भाव तक नहीं दिया और चीन ने भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है। जिक्री यार, चीन ने भी जब इमरान खान को कश्मीर के मुद्दे पर साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान समझ नहीं पाया होगा कि क्या करें और क्या ना करें, और इसी उधेड़-बुन में वो अब वही कर रहा है जो कायर करते हैं। पाकिस्तान अब प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान ने बकरीद के मौके पर अपने चैनलों पर ईद के स्पेशल शो पर रोक लगा दी है और ढोंग करते हुए दलील दी कि इससे कश्मीरी लोगों की भावना आहत होगी। पाकिस्तान का नाटक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने अपने टीवी चैनलों को बकरीद पर लोगो ब्लैक एंड व्हाइट रखने की सलाह दी है। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट में इस अपील का भी जिक्र है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के लोग अपना स्वतंत्रता दिवस पीओके में रहने वाले कश्मीरियों के साथ मिलकर मनाएं। मुझे 2 मिनट लगेंगे। मैं 35-36 साल से सियासत कर रहा हूँ, बाएं हाथ का काम है। जज्बात उभारना तो आसान काम है, एतराज करना उससे भी आसान है। कोई आपकी दावत के लिए वहां नहीं खड़ा, ये तो आपको एक नई जद्दोजहद का आगाज करना पड़ेगा। हिंदुस्तान से हर मोर्चे पर लगातार पिटने के बाद पाकिस्तान समझ चुका है कि हिंदुस्तान से सीधी लड़ाई में जीत पाना नामुमकिन है। इसीलिए अपने देश में इज्जत बचाने की खातिर इमरान खान आए दिन झूठ और धोखे का सहारा ले रहे हैं। लेकिन एक सच तो खुद इमरान खान भी जानते होंगे, और वो ये कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीरी बेहद खुश हैं और अब कश्मीर में पाकिस्तान परस्त ताकतें कभी सर नहीं उठा पाएंगी। सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के एक बुजुर्ग दंपत्ति के हौसले की खूब वाहवाही हो रही है। दरअसल अपने घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग शख्स पर एक नकाबपोश बदमाश ने हमला कर दिया। इस बुजुर्ग की चीख सुनकर उसकी पत्नी अंदर से बाहर आई और सीधा बदमाशों पर टूट पड़ी। तभी दूसरा बदमाश भी हथियार लेकर आ गया, पर इन दोनों बुजुर्गों ने अपना हौसला नहीं खोया। सामने जो कुछ मिला उसी से बदमाशों पर हमला कर दिया और आखिर में इस बुजुर्ग दंपत्ति के आगे इन बदमाशों का हौसला टूट गया और बदमाश भाग खड़े हुए। और अब बात देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की, जो एक बार फिर गांधी परिवार के सहारे है और करिश्मे की आस लगाए बैठी है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए 25 मई को इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग चुना जाए, लेकिन इसके बावजूद 2.5 महीने बाद भी पार्टी को अंतरिम अध्यक्ष के लिए भी सोनिया गांधी मिली और 10 साल तक पार्टी की कमान संभालने वाली सोनिया गांधी 19 महीने बाद फिर अध्यक्ष बन गई। तो सवाल यह है कि क्या सोनिया कांग्रेस में नई जान फूंक सकेंगी, और उससे भी बड़ी बात यह कि क्या गांधी नेहरू परिवार से अलग कोई और चेहरा कांग्रेस को रास नहीं आता।
134 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में अब तक 60 लोगों को अध्यक्ष पद मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा करीब 50 साल तक गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने कांग्रेस की कमान संभाली है। मोतीलाल नेहरू 2 साल तक अध्यक्ष रहे, जवाहरलाल नेहरू 13 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इंदिरा गांधी 8 साल तक, राजीव गांधी 6 साल तक और सोनिया गांधी सबसे ज्यादा 19 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। राहुल गांधी 19 महीने ही अध्यक्ष रह पाए। इस परिवार से अलग पंडित मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस ने आजादी से पहले कांग्रेस की कमान संभाली, तो वहीं आजादी के बाद नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज जैसे दिग्गजों को कमान मिली। हालांकि कामराज के वक्त ही कांग्रेस में टूट हो गई और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बना ली। बाद के दिनों में पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी को भी कांग्रेस की कमान सौंपी गई, लेकिन पार्टी को ठौर ठिकाना मिला सोनिया गांधी की अध्यक्षता में और आज कांग्रेस मानो गांधी नेहरू परिवार से अलग सारे अध्यक्षों को भूलती जा रही है और बीजेपी महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरदार पटेल जैसे कांग्रेसी नेताओं को अपनाती जा रही है। बीजेपी इसलिए लगाती है कि क्योंकि वो विरोधी हैं हमारे, आलोचना करना उनका काम है। उनको ये लगता है कि इस तरह का आरोप लगाने से जो है जिनको ये प्रक्रिया जिनकी इसकी जानकारी नहीं है वो शायद इससे भ्रमित हो सकते हैं, उनके दुष्प्रचार को शायद वो मान लें। लेकिन उसी बात को साफ करते हुए मैं ये कहता हूँ कि ये एक चयन की प्रक्रिया होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, इसमें पूरी CWC बैठती है।